बार तब आए जब वो दृष्टि आईएएस वाला केस हुआ था। तो ये इसकी क्या भूमिका थी, क्या हुआ था विकास दिव्य कीर्ति, ये पूरा मामला थोड़ा हम चाहते हैं आप बताइए, आपका वर्जन जो है वो समझ में आए, क्योंकि पहली बार हिमांशु को तभी सबने जाना, बार बार हिमांशु 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 आया। क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि यूपी में काबा सीजन 2 करके वो जो कानपुर देहात में कांड हुआ था, उसको लेकर के मैंने एक डीएम डीएम साहिबा वाला। जी जी, तो मैंने एक गीत अपलोड किया। उसके बाद मुझे एक नोटिस आता है। जैसे ही मुझे नोटिस आया, उसके अगले दिन हिमांशु से रिजाइन लिखवा लिया गया। तो मुझे अच्छा, रिजाइन वगैरह का प्रोसेस मुझे लगता है, कब कभी मैंने वो ऑफिस में जॉब नहीं किया है तो मुझे नहीं आइडिया, पर मुझे इतना जरूर आइडिया है कि ये होता होगा। आपने तो ऑफिस वगैरह आप गए हैं, जाते हैं, तो आपको पता होगा कि 2-4 दिन पहले आपका जो बॉस है या आपसे ऊपर जो भी काम करता है बताएगा कि भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, जो ऑफिस के लिए कर्मचारी के तौर पे तुम लापरवाह हो, चाहे जो भी। कुछ भी नहीं, बस हिमांशु एक दिन ऑफिस गए और उनसे उनका जो भी एचआर चाहे जो भी होता होगा, उसने बोला कि यहाँ पे देख लो, आई यही है, कार्ड निकाल के रख जाओ और जाओ, हो गया। पेमेंट क्लियर हो जाएगी। हाँ, तो हिमांशु ने भी वहां पे साइन करके वो चले गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो रिजाइन दे दिया। मैंने कहा क्यों? ऐसा हुआ। तो फिर क्या माहौल था घर पे इस वक्त जब ये घटना हुई, क्योंकि है तो सब मिडिल क्लास से ही, मतलब आप तो पैसा छाप लियो आप, लेकिन नहीं नहीं नहीं, पैसा अभी भी मैंने नहीं छाप लिया है। और बिल्कुल सही बात है कि मिडिल तो क्लास से मिडिल क्लास फैमिली में जैसे पति की जॉब होगी, क्योंकि जिस माइंडसेट से भी हम लोग आते हैं, आपके माँ बाप के बारे में सुन रहा हूँ, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उस वक्त घर में एक बड़ा कियोस्क हुआ होगा। बिल्कुल दोनों फैमिलीज में। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या चल रहा था उस वक्त घर में जब ये सारी घटना चल रही थी कि हिमांशु की जॉब चली गई? उस वक्त कुछ लोगों ने आप पर तंज भी कसा हो, आपको पता है, तुम्हारे चलते उसकी नौकरी तुम छीन ले गई, या ये सब आया होगा ना पक्का? बिल्कुल। देखिए, मैं कह तो रही हूँ कि मैं गांव देहात से आती हूँ। शादी ब्याह भी मेरा अकबरपुर में हुआ, गोंडा के बगल में ही है। तो सच बात यह है कि मेरी शादी को 7-8 महीने ही या 9 महीने ऐसे ही कुछ करके हुए थे। मेरे यहाँ ससुराल में ये बात चल रही थी कि बताओ, शादी के अभी इतने दिन भी नहीं हुए, ये पुलिस दरोगा बुलाने लग गई है। हाँ, यही सब। हाँ, हाँ, और मेरी सास भी नहीं है, तो ससुर मेरे अकेले वहां पे रहते हैं। उनको बहुत ताने सुनने मिले कि अब रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, कि देखो देखो, हमको तो पहले से ही पता था। पता नहीं, उधर कहते हीरोइन से ब्याह करोगे तो यही ना होगा। हाँ, उधर यही चलता है। हाँ, तो उनको ये नहीं पता है मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है। बस इतना पता है कि सोशल मीडिया पे जो थोड़ा एक्टिव वो हीरोइन होता है। तो अंकिता लोखंडे वाला आपको सीन याद आ गया। वैसा ही समझ लीजिए कि अरे तो उनसे ब्याह किए हैं, अरे वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहती है, तो पुलिस दरोगा, अब तो नौकरी भी उसकी खा गई। हाँ, अब तो मुझे तो कमेंट्स में लोग कहते रहते हैं कि पति की नौकरी खा गई। मतलब जिस मैं जहाँ से आता हूँ, गोंडा से, या वो जो यूपी की बेल्ट है जो जानता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वहाँ पर महिलाओं को ऐसे ताने पड़ते हैं। ताने पड़ते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर महिलाओं को लोग लक्ष्मी मानते हैं, बट आप पर ये आरोप आए होंगे हाँ, कि तुम्हारे आते ही नौकरी खा गई तुम। हाँ हाँ, और देखो क्या हुआ क्या रहा। हाँ, हाँ। आपके घर में क्या बातचीत थी, आपके माता पिता? देखिए, मेरे घर की अगर रही बातचीत, तो मैं इस पे, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि शादी ब्याह कर देने के बाद नैहर वालों को बहुत मतलब नहीं रहता है। उनका एक, अब तुम देख लो, अपना शादी ब्याह भी अपने ही मन से की हो, लड़का खुद से ही पसंद। मैरिज में ये भी होता है कि हाँ, तो उनका बहुत वैसा कुछ हस्तक्षेप नहीं था कि अब क्या होगा। फिर भी आपके माँ बाप होंगे, फोन पकड़ गया होगा, खबर अखबार वो भी पढ़ते होंगे। मेरी मम्मी मेरे को लेकर के परेशान थी। उनको पता नहीं किसने बता दिया था कि जेल वेल में जाने वाली हूँ, और वो ये कहती कि जेल में तो चूहे होते हैं, चूहे काट खाएंगे मुझे। मतलब ये चिंता नहीं थी कि जेल जाओगी? हाँ हाँ हाँ, जेल में चूहे काट देंगे। चूहा आपको खा के मोटा जाएगा, ये चिंता? हाँ हाँ हाँ, उसको ये चिंता थी कि जेल वेल में तो चूहे होते हैं, खाने वाने को भी वहां कुछ